दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों मेरा थीम है ऑर्गेनिक वेजिटेबल। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आप सब कोई अपने छत पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें। तो आइए चलते हैं गार्डन। राम राम दोस्तों, एक खूबसूरत सुबह में आप सभी मित्रों का स्वागत है। ठंड खूब बढ़ गई है और ठंड के साथ हमारी सब्जियां भी बड़ी खूबसूरत हो रही हैं। ये मेथी है, अभी हमने आपको धनिया दिखाया, और ये पालक है। लाल भाजी पकने को आ रही है और ये चना भाजी है जो तोड़ने लायक है। देखिए, हमने तोड़ा नहीं क्योंकि बच्चे हमारे बाहर गए थे, आज लौट रहे हैं तो फिर तोड़ूंगी। अकेले के लिए चना भाजी क्या बनाना। इस कंटेनर में 6 महीने से ऊपर हो गए दोस्तों हमें सब्जियां मतलब पालक उगाए हुए, और हम बराबर इसको कंटिन्यू खा रहे हैं और बराबर ये हमको पालक दे रहा है। ये देखिए, इसमें उगाया हुआ है, थोड़ा दूर से आपको दिखाती हूँ मैं। इसमें उगाया हुआ है और इसी तरह के सीमेंट के कंटेनर ये हैं। मैं सीमेंट के कंटेनर को दोस्तों अवॉइड करती हूँ, बट ये मुझे कहीं ऐसे ही मिल गए थे तो इसलिए हमने इनमें उगा दिया है। तो दोस्तों आज का हमारा बड़ा अच्छा विषय है। 2 सवाल आए हैं जो बहुत ही सही और ज़रूरी हैं गार्डनिंग के लिए, तो मैं उस विषय में जवाब देना ज़रूरी समझी, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रही हूँ। पहला सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या छत पर गमले में उगाई हुई सब्जियों से परिवार सब्जी खा सकता है? यह है पहला सवाल कि क्या गमले में उगाई हुई सब्जियों से परिवार जो है सब्जियां खा सकता है। और दोस्तों दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है गमलों के विषय में, जो ये आया है कि थर्माकोल या फ्रूट कंटेनर, इनसे मिट्टी बहती नहीं है। तो दोस्तों पहला सवाल का मैं जवाब देती हूँ कि अगर आपके पास 1000, 1500, 1000 स्क्वायर फीट या आपके पास जो भी जितनी भी जगह हो, जितने कंटेनर रख सके, वैसे पूरी तरह से अगर आप मतलब कि सब्जियां अपने छत पर ही डिपेंड रहना चाहते हैं, जैसा कि हम हैं, हम कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं, तो आप मतलब 1000, 1200 या 1500 स्क्वायर फीट अगर आपका जगह है तो आराम से आप वैरायटी की चीज़ें उसमें उगा सकते हैं और आपका परिवार आराम से हर वैरायटी की सब्जी खा सकता है। डिपेंड करता है आप क्या क्या उगाना चाहते हैं, आपको क्या क्या पसंद है। अपनी पसंद के हिसाब से आप सब्जियां उगा सकते हैं और आपका पूरा परिवार बहुत अच्छे से 1000-1500 स्क्वायर फीट में ऑर्गेनिक वेजिटेबल आराम से खा सकता है। देखिए बीन्स कितनी हेल्दी हुई हैं, इतना खा रहे हैं बीन्स को। हर टाइम पे हम जब जल्दी रहती है ना, कई दिन हम आपको नहीं दिखा पाते दोस्तों। सेम से लेकर बीन्स, टमाटर, ये छोटा टमाटर है, टमाटर, लाल भाजी, मूली, ये चना भाजी हमने अभी उगाया है, बैगन, मिर्ची। आप गार्डन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, आप कंटेनर में उगाकर सब्जियां बड़े आराम से खा सकते हैं। आपका परिवार ऑर्गेनिक सब्जियां खा सकता है। उसमें कुछ मेडिसिनल पौधे भी आप लगा लीजिए, जैसे कि ये लेमन ग्रास है जो चाय को बहुत अच्छा बनाता है, खुशबूदार बनाता है और सेहत के लिए तो अच्छा है ही है। कुछ फूल वगैरह भी आप लगा लीजिए, जैसे कि ये अडेनियम है जो कि बहुत खूबसूरत इसके फूल होते हैं और ये गुलाब से भी ज़्यादा इस बहुत टाइम तक ये खिला रहता है
और ये जो अभी पड़े हुए हैं डोरमेंसी में है, ये सब गुलदस्ता बन जाते हैं, बहुत सुंदर खिलते हैं। दोस्तों एक सवाल आया है मुझे, मैं आपको बता रही कि आप थर्माकोल के डिब्बे में किस तरह से लगाते हैं। दोस्तों थर्माकोल के डिब्बे में नीचे थोड़ा सा छेद कर दीजिए पानी निकलने के लिए। जब पानी निकलेगा तभी आपकी सब्जियां हो पाएंगी, नहीं तो वो गल जाएंगी। किसी भी कंटेनर में आपको पानी निकलने की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था करनी होगी, तभी आपकी सब्जियां अच्छी लहलहाएंगी और अच्छी होंगी, नहीं तो वो गल जाएंगी। मैं तो इस तरह के छोटे छोटे जो थर्माकोल के डब्बे रहते हैं ना, उनमें भी उगा देती हूँ। देखिए धनिया कितना सुंदर हो रहा है, अभी उग भी रहा है, और जब ये भरेगा ना तो पूरा ये गुलदस्ता बन जाएगा। इसी तरह से हमारे कुछ सौ पेड़ हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, बस मैं यूं ही लगा देती हूँ। हाँ, मैं कुछ पौधे जो है तो बहुत शुभ होते हैं घर के लिए, जैसे ये कुबेराक्षी इसको बोलते हैं, और जेट प्लांट भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये बहुत ही शुभ होता है, बोलते हैं जिसके घर में रहता है उसका घर सब संपन्न रहता है, सारी बहुत अच्छा रहता है। तुलसी माता सभी लगाते हैं। स्नेक प्लांट से हवा जो है बहुत अच्छी होती है, ये हवा को प्यूरिफाई करता है। तो ये कुछ चीज़ें, पीपल का छोटा सा पौधा, ये भी बहुत शुभ होता है। तो इस तरह से कुछ मैंने मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं, लेकिन मेरा शौक़ जो है वेजिटेबल का है। मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार, साथ में आप सब कोई भी स्वस्थ रहें, बट एक कोशिश करें एक छोटी सी, और आप लोग भी अपने घरों में इस तरह से सब्जियां उगाएं। बहाने नहीं करें कि आपके पास जगह नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट में रहते हैं तो सम्मिलित होकर लगाइए ना, 4 परिवार मिलकर लगाइए, और सब अपना अपना कंटेनर रखिए। सबको बोलिए कि हाँ भाई आप अपना देखो, अपना ये देखिए करेले किस तरह से लगे हुए हैं। दोस्तों एक बार आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल टेस्ट कर लेंगे और आप इसके फ़ायदों के बारे में आपको पता चल जाएगा, तो हर एक व्यक्ति, महिला पुरुष जो कोई भी है, सब आगे आएंगे और इसको उगाएंगे। दोस्तों हम क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपके पेट के अंदर क्या जा रहा है, कभी आपने सोचा, कभी आपने उगते देखा, कभी आप खेतों में गए हैं? मैं तो खैर फिर भी किसान हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप लोग कभी गए क्या? इनके पत्ते भले मुरझाए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि जो पुराने डाल हो जाती है उनके पत्ते सूखने जैसे हो जाते हैं, लेकिन ये डाल नहीं सूखी है। करेले देखिए बराबर इसमें आ रहे हैं, कितने लटके हुए हैं करेले। आप, मैं तो तोड़ूं तो पता नहीं कितना किलो निकल जाएगा, आप देखिएगा। और ये कंटेनर में उगा हुआ है, ये देखिए, ये है करेले का कंटेनर, इसमें पोई वगैरह है और नेनुआ वगैरह है। और ये है लौकी, जो कि एक जिसमें मैं खाद बना रही हूँ, कंपोस्ट कर रही हूँ, किचन वेस्ट, उसमें ये उग गया है और कितना हेल्दी और कितना सुंदर हो रहा है। उसमें देखिए फ्रूटिंग भी करना शुरू कर दिया है, दिखेगा वो, देखिए गोल लौकी है ये, इसकी फ्रूटिंग भी बननी शुरू हो गई है। दोस्तों एक सवाल और है कि हम इस टाइम पे ठंड में क्या क्या उगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने 2-3 सवाल ले लिए हैं एक ही वीडियो में, पर कोई बात नहीं, आपको जानकारी तो मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, आप वीडियो देखिए, आप जैसे आप देख रहे हैं ना कि बड़ी हो गई तो हम नहीं उगा सकते, इसका कोई सीजन नहीं है। आप हर सीजन में, भरी बरसात में इसको उगा सकते हैं, भरी गर्मी में उगा सकते हैं। लाल भाजी ऐसी भाजी है, एवरग्रीन है, आप कभी भी उगा सकते हैं इसको। तो ये देखिए, अभी आप टमाटर उगा सकते हैं, धनिया, मिर्ची, पालक, मेथी। ठंड में तो आप कोई भी, कुछ भी लेट नहीं है आप। मैंने किसी का कमेंट्स कहीं पढ़ रही थी, कोई बोल रहा था आप टमाटर के लिए लेट हो गए। क्यों लेट हो गए भाई? पौधे डालिए, फल आएगा, जब आप उस जो मैच्योर होगा तब आएगा। बोले टमाटर तो फलने लग गए तो क्या हुआ? वो तो बार बार मतलब लगाते रहिए ना। एक बार फल तोड़ लिया आपने, आपके पक गए, मेरे जैसे ही कंटेनर खाली होंगे मैं सब में फिर सब कुछ लगाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी का टाइम खत्म हो गया, कोई टाइम नहीं खत्म हुआ। अभी आप ब्रोकली लगा सकते हैं। देखिए हमने ब्रोकली लगाया था, अब ये ब्रोकली मेरी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, कुछ दिन में इनमें ब्रोकली निकलना शुरू हो जाएगी। अगर मेरे पास कंटेनर हो तो मैं और लगा सकती हूँ। अब चूंकि मेरे कंटेनर भरे हुए हैं इसलिए मैं अभी कुछ लगा नहीं पा रही हूँ। हाँ, कुछ थोड़े मोड़े खाली हुए हैं, उनमें मैं लगाऊंगी। आप कुंदरू लगा दीजिए, एक बार आप कुंदरू लगाएंगे इस तरह से, आपको कुंदरू ये खाने में इसका बहुत टेस्टी लगता है और बहुत आसानी से, ये देखिए ढेर ढेर आपको कुंदरू मिलेंगे। तो छत पे आप सब पूछिए, बीन से, देखिए बरबट्टी हम बोलते हैं इसको हिंदी में, देखिए
तो सब कुछ आप लगा सकते हैं और अभी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप मिर्ची लगा सकते हैं। देखिए, तो कुछ लेट नहीं हुआ है। आपको लग रहा होगा कि लेट हुआ है, कुछ भी लेट नहीं हुआ है। ये बैगन है, बैगन लगा सकते हैं। ये भी दोस्तों बैगन है, ये भी आप उगा सकते हैं आसानी से और बहुत जल्दी फलता है। अदरक वगैरह भी नहीं लगता है। अदरक, हल्दी ये सब अभी इनका टाइम नहीं है। ठंड के बाद इनको लगाना शुरू करते हैं, तो इनको ठंड के बाद लगाइए। लेकिन ठंड में आप जो है सब्जियां आराम से, मिर्ची लगाइए। गोल मिर्ची है दोस्तों, बहुत तीखी। इसकी मिर्ची से, ये जो मिर्ची है ना, इसी से आप, इसके सीड्स से आप इसके सीड्स को थोड़ा सुखाकर और मिट्टी में डाल दीजिए। मतलब पौधे बनाना, हमारी तरफ बेहन बोलते थे, तो पौधे बनाइए इसके। ये देखिए, इस तरह से ये मिर्ची है, ये पर्पल कलर की मिर्ची है, बहुत ज़्यादा फलती है और बहुत तीखी है। इसको भी आप डाल दीजिए इसके पौधे बनाने के लिए। 20 से 25 दिन में आपको पौधा तैयार मिल जाएगा इसका। और फिर आपको 20 से 25 दिन में ये हार्वेस्ट करने के लिए, मतलब आप जैसे इसके पौधे को उखाड़े और कहीं रोपे, 20-25 दिन में आपको मिर्चियाँ हार्वेस्ट करने को मिलने लगेंगी। ये देखिए, हमने लहसुन लगाया है, इसमें कुछ 1-2 जो है तो लाल भाजी निकल गई, इसको मैं हटा लूँगी। और ये चौलाई भाजी तो ऐसी है कि हर जगह उग जाती है, लेकिन इसको हम फेंकते नहीं दोस्तों, इस्तेमाल कर लेते हैं। भले इसकी सफाई इससे कर दें, लेकिन इसको हम खा लेते हैं, फेंकते नहीं है। ये है लाल भाजी। एक सवाल है, फ्रूट कंटेनर में मिट्टी बहती नहीं है? बिल्कुल नहीं बहती बहन। वो किसी एक लेडी का है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब कोई पूछते हैं मुझसे, तो मैं खुश होती हूँ उनको बताने में। आप ये देखिए, यहाँ से मिट्टी भरी हुई है। हालांकि यहाँ मैंने गार्बेज भरा हुआ है, पत्ते वगैरह वो कंपोस्ट होते रहते हैं। और फिर इतना ही मिट्टी, मैं ज़्यादा मिट्टी नहीं डालती क्योंकि छत में वजन पड़ेगा और उतनी मिट्टी कहाँ से लेके आएँ। और खाद वगैरह मिक्स मिट्टी रहती है, तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो ये देखिए, तो कहाँ मिट्टी बही? हमारी मिट्टी तो पूरी की पूरी उसी में है, उसी में हमारे पौधे उग रहे हैं। तो ये निकाल दीजिए, भरम की कंटेनर में मिट्टी बह जाएगी। ये देखिए, नहीं बह रही ना। इसमें देखिए, पूरी ऊपर तक मिट्टी भरी हुई है। रोज पानी डालते हैं, दूसरे दिन हम पानी डालते हैं, नहीं बहाना। तो ये मत सोचिए कि बहेगा। अगर आपको ज़्यादा शंका है, तो मैंने देखा है कि कई लोग फ्रूट कंटेनर में प्लास्टिक या बोरी लगाते हैं। मुझे बड़ा वो लगता है, वो मैं हिंदी भाषा में बोलूँ तो कंझट लगता है। वो काटो फिर उसको लगाओ, वो सब मैं नहीं करती। तो मैं डायरेक्ट उनमें फ्रूट कंटेनर में डायरेक्ट मैं सब्जियां लगा देती हूँ, और मेरे फ्रूट कंटेनर के आजू बाजू से भी सब्जियां होना शुरू हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, और ये है हमारा पुदीना जो बहुत अच्छा निकल रहा है। और धनिया आपको मैं दिखाऊं, खुश देखिए हमारी धनिया कितनी खूबसूरत हुई है। तो दोस्तों, अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, निरोग जीवन जीना चाहते हैं, तो इस तरह से कोशिश करिए। आप देखिए कितनी सुंदर हुई है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हम ऐसी मतलब मैं ऐसी देख रही हूँ, मैं डराना नहीं चाहती। ऐसा अकाल मृत्यु मैं देख रही हूँ, समझ में नहीं आता इनको हुआ क्या। अच्छे खासे स्वस्थ तंदुरुस्त और अचानक से चले जाते हैं। हमारे अंदर कितना जहर जा रहा दोस्तों, आपने कभी सोचा है? तो दोस्तों देखिए, इस धनिया की खूबसूरती, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर मैं उगा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं दोस्तों। इस तरह से मैं कई कंटेनर में धनिया उगाई हूँ, क्योंकि एक में होता नहीं है। घर में कम से कम 1 पाव धनिया रोज लगती है। ये है मास्टर भाजी, जो देखने में ही कितनी खूबसूरत है, तो खाने में कितनी खूबसूरत होगी दोस्तों। तो ये थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें। और ये देखिए, ये भी फ्रूट कंटेनर में उगाया हुआ है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं भूल रही थी। मैं सीमेंट के गमलों को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि सीमेंट का गमला, खाली गमला ही बहुत हैवी और बहुत भारी हो जाता है। प्लास्टिक के गमले क्या होते हैं कि बहुत हल्के होते हैं। आपकी मिट्टी और खाद का ही जो वजन पड़ेगा आपके गार्डन, आपके छत पर, बाकी इसका वजन नहीं होता है। ये तो खैर टायर के बने हुए हैं। लाल भाजी देखिए किस तरह से कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत हुई है। तो इस तरह से आप ढेर सारी सब्जियां अपने छत पर उगा सकते हैं और अपने परिवार को खिला सकते हैं, और आप स्वस्थ रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कोरोना का भी दस्तक फिर से हो रहा है। कोई डरने की बात तो नहीं है, लेकिन सुरक्षा की बात तो है ना। तो आप खुद को सुरक्षित रखिए, और इस तरह से आप गमले में अगर उगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिर्चियाँ आप देख रहे हैं, ऐसे गुच्छों में फली हुई हैं कि हम
तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, ये गुच्छे देखिए मिर्चियों के, और ये साल भर से ऊपर हो गया हमारा। ये हमारा बोगनवेलिया है, ये भी बढ़िया निकल रहा है, इसको देखकर भी मैं खुश होती हूँ। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं अपने छत पर, और अपने परिवार से भी ज़्यादा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या परिवार खा सकता है। आप मेरे गार्डन को देखकर बताइए कि परिवार खा सकता है कि नहीं खा सकता है। कहीं भी थोड़ी सी भी जगह आपको मिले, एक कंटेनर लीजिए और इस तरह से आप रख दीजिए। मेरा पूरा गार्डन भरा हुआ है, दीवार कहीं कहीं थोड़ा सा भी जगह मिलता है तो मैं उसमें उठा उठा कर रखते रहती हूँ, और मैं अपने कंटेनर बढ़ाते रहती हूँ। सब्जी आप लोगों का सवाल है कि हम अभी क्या क्या सब्जियाँ उगा सकते हैं। आप हर सब्जी अभी उगा सकते हैं, सिर्फ भिंडी थोड़ा सा नाटक करती है ठंड में। ये देखिए, एक कंटेनर धनिया हमारा। और पहले तो आप शुरुआत करिए लीफी वेजिटेबल से, धनिया, पालक, मेथी, लाल भाजी, मूली, इस तरह की सब्जियों से आप शुरुआत करिए। ये फूल के कितनी सारी कलियां खिली हुई हैं दोस्तों, देखिए अभी अब निकलेगा ये। टमाटर आपको मैं दिखा रही दोस्तों, टमाटर आप कभी भी उगा सकते हैं, अभी भी। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी में टमाटर नहीं होता है, बाकी आप टमाटर अभी भी उगा सकते हैं। और दोस्तों, कंटेनर की बात है, फ्रूट कंटेनर, तो ये देखिए हमारे तो सारे फ्रूट कंटेनर में ही ज़्यादातर सब्जियां फ्रूट कंटेनर में उगी हुई हैं। इस तरह से टायर वगैरह में भी हमने ढेर सारी धनिया उगाई है। ये भिंडी भी हमारी तोड़ने लायक हो गई है, लेकिन दोस्तों अभी मैं जाऊंगी नीचे। पानी देखिए खुला हुआ है और मैंने वो नहीं किया है, 15 मिनट हो गया खुले। ये सारे फ्रूट कंटेनर है दोस्तों, एक लाइन से आप देखेंगे ना तो ये सारे फ्रूट कंटेनर है। इतनी हल्दी हमारे छत पे निकली है, लोगों के खेतों में नहीं निकलती है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका परिवार आराम से छत की सब्जियों से खा सकता है, इवन बच भी जाएंगी। मेरे पास इतनी सब्जियां हैं कि हम नहीं खा पाते हैं, बच जाती हैं। ये देखिए, लहलहाता हुआ हमारा गार्डन। ऐसा तो खेतों में भी कहीं कहीं ही आपको देखने को मिलेगा, इतनी खूबसूरती पौधों की। ये देखिए, ये दोस्तों मैं एक बार बताते बताते रह गई थी। आई थिंक ये कल्याणी भाटा है, जो जिसका भुर्ता बनता है वो है ये। तो इस तरह से आप ढेर सारी सब्जियां उगाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, निरोग रहिए। लेकिन तभी रहेंगे जब आप जहर मुक्त जीवन जिएंगे, जहर मुक्त भोजन करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। कोई अच्छा सा सवाल हो तो ज़रूर करें, जैसी हमारी प्यारी प्यारी बहनें करते हैं, कुछ दोस्त भी करते हैं, तो ज़रूर करें, ज़रूर जवाब दूंगी मैं। दोस्तों, हम तोड़ेंगे थोड़ी सी मिर्ची अपनी ज़रूरत के लिए, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं है मिर्ची तोड़ने का अभी। तो अपनी ज़रूरत के लिए तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। गजब हो गया, मिर्ची ही नहीं तोड़ पा रहे, पौधे में सूख जा रही है। देखिए, सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए फूल भी टूट गया, बेचे आ रहे हैं। तो ये हमने मिर्ची तोड़ ली, करीब ये छोटा सा खीरा भी है, 1 किलो 1.5 किलो जैसे मिर्ची है ये। देखिए, अब इसको हम रख देंगे सूखने के लिए, क्योंकि हमारे पास हरी मिर्चियाँ बहुत हैं। तो ये लाल मिर्ची को सुखा देंगे। तो दोस्तों, इतनी मिर्ची हमने तोड़ी है कंटेनर से, थोड़ी सी रह गई है, लेकिन चलो आधा केजी जैसे तोड़ लिया। तो इसको हम डाल देंगे सूखने के लिए। कितना बढ़िया, कितनी सारी कलियां लगी हुई हैं दोस्तों। अभी देखिए लेट नहीं हुआ है, 5:40 हो रहे होंगे और अंधेरा हो गया। तो मैं आपको फूल नहीं दिखा पाती, तो आज मैंने रात में शूट किया, मतलब शाम को। दोस्तों, इसका कलर देखिए, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। कहीं पर ख़राब हो रहा था और एकदम से इसकी डालें पूरी सूख गई थी, बस मरने वाला था। फिर इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया साफ़ सफाई करके। तो आप देखिए कैसे इसमें कलियां भी आ रही हैं, और कलर तो आप देखिए कितना प्यारा आया है। दोस्तों, हल्का सा अंधेरा हो गया है, लेकिन मुझे आज आपको दिखाना था इसको। कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, आपको मैं आज दिखा के ही मानूंगी। ये देखिए। तो
तो हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। 90% जो व्यूवर हैं हमारे, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें। और जिसको सब्जियां चाहिए वो ज़रूर बोल दें, ये सब्जियां अवेलेबल हैं, क्योंकि हम नहीं खा पाते हैं। और हम खा भी पाते हैं तो मैं तो इतनी अच्छी हूँ कि मैं वैसे ही दे देती हूँ लोगों को कि ले जाओ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।